इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री निरंजनम टीवीएस, बिलासपुर रोड, मुंगेली। छत्तीसगढ़ में साल 2018 का चुनावी आंकड़ा सज कर तैयार है। आगामी 12 और 20 नवंबर को प्रदेश में 2 चरणों में मतदान के बाद 12 दिसंबर को जनता का फैसला आएगा। ऐसे चुनावी आंकड़े में भाजपा, कांग्रेस सहित लगभग सभी दल खुद को गामा पहलवान साबित करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इन सबके बीच राजनीति के महारथी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सुप्रीमो अजीत जोगी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। वहीं अजीत जोगी के इस निर्णय का राजनीतिक गलियारों में अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। इसी के साथ ही अजीत जोगी के इस ऐलान के बाद मुंगेली में भी राजनीतिक बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नहीं थे और शुरू से वो झूठ बोलते आ रहे हैं और योगी जी जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को सहयोग करते आ रहे हैं और अभी भी पूरा उम्मीद है कि उन्हीं के सहारे पे मतलब वो उनकी जो पार्टी जो चुनाव लड़ेगी उन्हीं को सहयोग करेंगे। उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसमें कांग्रेस को फायदा वाली बात नहीं, हमको नुकसान भी नहीं है उनसे और जनता समझ चुकी है कि आने वाला समय में वो जान रहे हैं कि ये पार्टी बिचौलियों की पार्टी है। ये इससे हमको कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग अपने से मतलब कांग्रेस पार्टी चुनाव इस समय बहुत सोच समझ के लड़ रही है और जनता, अधिकारी, कर्मचारी जितने भी वोटर्स हैं वो समझ चुके हैं कि इन लोगों को वोट देना अपना वोट खराब करना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इनके लड़ने और नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदरणीय मायावती जी और जोगी जी का दूरभाष द्वारा चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि आपको 90 सीट में प्रचार करना है, आपको कहीं पर से भी चुनाव नहीं लड़ना है। माननीय अजीत जोगी साहब ने वो तो पूरा मूड बना लिया था कि अगर मैं लड़ूंगा तो जो प्रदेश के मुखिया है उन्हीं के खिलाफ मैं लड़ूंगा। परंतु आज पार्टी को मजबूत करने के लिए और गठबंधन होने के कारण उन्होंने अभी चुनाव लड़ने से इनकार किया है। और मान लीजिए हमारे मुंगेली भी अगर वो प्रचार में नहीं आते हैं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए उसको 90 विधानसभा जाना है, इसलिए उन्होंने राजनांदगांव सीट को छोड़ा है। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए वो निराधार है। जोगी जी ने ऐसा काम नहीं करेगा कि क्यों लड़ेगा। 90 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं तो अपना सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है कि रमन सिंह को वो बनाएगा। ये कहना कांग्रेस पार्टी का ये गलत है। उन्होंने तो बखुलाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी की जो बसपा के साथ गठबंधन होने के बाद वो कुछ भी बयान दे रहे हैं, वो बयान झूठा है, निराधार है। जोगी जी सियासी इसमें बहुत ही तेज नेता माने जाते हैं। तत्कालिक निर्णय उनके सिद्ध रहे हैं और ऐसे में उनकी सोच बसपा से गठबंधन के बाद चुनाव नहीं लड़ना, तो ये निश्चित तौर पे कुछ विशेष अपनी पार्टी के लिए प्रत्याशियों के लिए कैंपेन करना चाहते हैं, बसपा प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि जिस बसपा से इनका गठबंधन हुआ है, बसपा की सुप्रीमो मायावती बार बार प्रदेश तो आ नहीं सकती, तो दोनों ही पार्टी का कमान अजीत जोगी जी को संभालना होगा। इस लिहाज से उन्होंने निर्णय लिया होगा। वैसे उनकी पार्टी का उनके अपना अंदरूनी मामला है, इसमें बाकी कुछ लेना देना नहीं है। पर जहाँ तक जनता की सोच की बात है तो वो इसी नज़रिए से देखा। कांग्रेस तो किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। 15 साल सत्ता से बाहर है, इसलिए वो लोग कुछ भी बकते रहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों लगातार उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं और खुद ही अपने आपस में उलझे हुए हैं।